चलिए बच्चों, देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, बट ये आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि डीमेट के भी चार्जेज आते हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप डीमेट के चार्जेज इग्नोर करो, आपको लिखा होगा कि आप ब्रोकरेज इग्नोर करो, ठीक है। तो डीमेट क्या होता है? अब जैसे कि आपको किसी बैंक में अकाउंट खोलना है तो आपने बैंक में अकाउंट खोला, आपने उसमें पैसे डाला। जैसे कि आपको अगर शेयर खरीदना है, शेयर खरीद के जो जहाँ पे रखोगे, तो जैसे बैंक होते हैं वैसे ही डीमेट प्रोवाइडर होते हैं। दे आर ऑल्सो जनरली बैंक्स, उनको कस्टडी बोलते हैं, ठीक है, कस्टडी बैंक बोलते हैं इनको। सो उसको आप डीमेट अकाउंट खोलोगे। जैसे ये कैसा होता है? अरे मेरे भाई, जब आपके बैंक में कितने पैसे हैं? जैसे कुछ भी नहीं है, चलो मान लो 15,000 रुपये हैं, 15 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं। आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, ABC, SBI में खुलवाया है, कोटक में खुलवाया है, येस बैंक में खुलवाया है, ICICI में खुलवाया है। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक मार्केट में या इक्विटीज में ट्रेड करना है तो आपके पास एक डीमेट होना चाहिए, क्योंकि जो अब वो फिजिकल शेयर वाली कहानी ख़त्म हो गई। आप साहूकार के पास पैसे नहीं पड़े होते, या सेबी के पास, या कहीं पे भी आपके फिजिकल शेयर नहीं आते, सब कुछ डीमेट होता है, ठीक है। RTA के थ्रू, RTA उस कंपनी का होगा, उससे आपको इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंपनी के बिहाफ पे होता है। तो कंपनी RTA के थ्रू आपका शेयर डीमेट में पहुंचा देगी। मतलब अगर आपने सपोज एयरटेल का शेयर खरीदा, या आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, आपने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा, किससे खरीदोगे आप? एक्सचेंज पे जाके खरीदोगे, NSE BSE पे डायरेक्ट डील नहीं करते, आपके पास एक ब्रोकर होना पड़ेगा जिससे आप ट्रेडिंग करोगे। तो जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग करोगे जनरली वही आपको कस्टडी बैंक खुलवा देगा फ्री ऑफ चार्ज। शायद स्टार्टिंग में कभी कभी आपसे 100-150 रुपये ले ले वन टाइम, बट आजकल सब कुछ ही फ्री होता है। जैसे बैंक में मिनिमम चार्जेज होते हैं, कुछ एक लोग आपसे छोटे मोटे चार्जेज ले सकते हैं, बट आई मस्ट रिक्वेस्ट ऑल माई CA इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट, CS वालों को तो आता ही है कि आप एक अपना डीमेट अकाउंट जल्दी से जल्दी खोल दो। सिर्फ 1,000 रुपये डालो बच्चों, 1,000-2,000, बस कुछ नहीं करना। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 30-40 हज़ार रुपये डालो, क्योंकि वो क्या पता वो 30-40 हज़ार आपके जब तक आप CA करके निकलो 6-7 लाख बन जाए। बट सिर्फ 3,000 रुपये डालो, आपको डीमेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड सब कुछ पता चल जाएगा। उसी एक पर्टिकुलर डीमेट से आप सब कुछ कर सकते हो। मेरा मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पर, सीधे मैंने कोटक में और येस बैंक में खोला हुआ अकाउंट, उसी से क्या कहते हैं, मैं म्यूचुअल फंड भी कर सकता हूँ, उसी से मैं शेयर भी खरीद सकता हूँ, उसी से मैं बॉन्ड भी खरीद सकता हूँ, उसमें मैं बैंक में भी डाल देता हूँ। बट मेरा डीमेट का अकाउंट नंबर अलग है। एक बार आपके पास डीमेट का अकाउंट नंबर आ गया, आपने अगर रिलायंस का शेयर खरीद लिया, आपको AGM का नोटिस आएगा, आप उसकी शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर सकते हो। सो प्लीज़ ओपन द डीमेट अकाउंट।